अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, डबल रेसिपी की डबल डिशेस की वीडियो के पार्ट नंबर 2 में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो पार्ट नंबर 1 उसका शो किया, जिसमें मैं आपको डबल रेसिपी यानी एक तीर में दो शिकार करने का तरीका बता रही थी। व्यूअर्स, ये जो स्क्रीन पे आपको पतीली नज़र आ रही है, मैंने अपना कैमरा दूर कर लिया है क्योंकि उससे निकल रहा है धुआं। पहला भी जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा जो कैमरा है वो इसी तरह ख़राब हो गया था कि मैं रेसिपीज़ शो करती थी और धुआं पड़ता रहता था मेरे कैमरे को और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो खैर, अब मैंने दूसरा कैमरा जो परचेज़ किया है, तो बस इस डर की वजह से कि ये भी ख़राब ना हो जाए मैं घबराने लग गई हूँ। लेकिन मैं आपको दूर से शो कर रही हूँ कि व्यूअर्स, जो मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर तैयार करने का तरीका बता दिया था पतीली को, कि जब आपका जो टोमेटो पेस्ट था जिसके अंदर हमने सारे स्पाइसेस वगैरह मसाला जात मिक्स करके जब उसमें डाल दिया था और चमचे की हेल्प से हम शेक करते गए थे हर थोड़ी देर के बाद, कांस्टेंट सुपरविज़न की थी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये करना है कि मैंने उस जो क्योंकि मैं 2 रेसिपीज़ बना रही हूँ, 2 डिशेस, तो मैंने जब वो थोड़ा ड्राई हो गया तो मैंने उसके अंदर जो आपको पहला बताया था कि मैंने गरम मसाला, ज़ीरा और तेल डाल के उसको फर्दर भून लिया था। उसके बाद मैंने इसको 2 डिशेस में डिवाइड कर दिया, 2 पतीलियों में। 2 पतीलियाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आधा आधा मिक्सचर डिवाइड कर दिया दोनों में। अब मैं ये करने जा रही हूँ, जैसा कि व्यूअर्स मैंने आपको बताया था कि एक डिश जो है वो मैं फलियाँ बना रही हूँ। तो इन फलियों को आपने ट्रे में रख के अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई पत्थर या कोई और चीज़ तो मौजूद नहीं है। बस इसके बाद आपने बर्तन जो धोने जो छानना होता है हमारा, जिसमें हम चावल छानते हैं, उस चावल के अंदर आपने, उस छानने के अंदर आपने इन फलियों को अच्छी तरह जब आप चेक कर लेंगे, ट्रे के अंदर सूखा ट्रे होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, तो आपने इन फलियों को छानने के अंदर रख के बेसन में वॉश कर लेना है ताकि जो डस्ट है, जो कुछ भी चीज़ है वो निकल जाए और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन धुल जाएं, वॉश हो जाएं। इसके बाद जैसा कि अब मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ कि जो चूल्हे के ऊपर आप पतीली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली मैंने इन फलियों को अच्छी तरह से वॉश करके पानी जो है वो डाल दिया है। पानी पतीली से थोड़ा कम है लेकिन फलियों से ज़्यादा है, यानी आधे से ज़्यादा पतीली पानी है। और आपने फलियां रख दी, 1 चम्मच आपने सॉल्ट यानी नमक डाल देना है। अच्छी तरह से आप बॉयल कीजिए यहाँ तक कि अगर फ़र्ज़ कर लें कोई वाइट पार्टिकल्स यानी कि ऊपर आने लग जाए पानी में, तो आप उनको स्पून से, चमचे से निकाल के फेंक दीजिए। व्यूअर्स, जब आपको लगे कि आपकी जो फलियां हैं वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी हैं, तो यानी सॉफ्टनेस आ गई है उनमें, तो आपने ये करना है कि जो जैसा कि मैंने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया था 2 डिशेस के लिए, तो जिस डिश को मैंने सेलेक्ट किया है कि फलियां उसमें बनाऊंगी जिस पतीली में, उस पतीली में आपने क्या करना है, सिर्फ फलियां जो है ना वो आपने डालनी है। और जो पानी है आप चाहें तो, जैसा कि व्यूअर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगी तो आपने इसका जो ऊपर से पानी होता है, पहले तो आप जो वाइट कलर की झाग बनती है उसको आप अच्छी तरह सिंक में थ्रो कर दीजिए, उसका हमें कोई काम नहीं है, वो हमारे लिए यूज़लेस है। फिर इसके बाद जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगी तो आपने जो अपर पानी है इसका अपर पोर्शन में, उसको आपने अलग पतीली में, साफ़ सुथरी पतीली में निकाल लेना है क्योंकि ये पानी आगे हम यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, जो फर्दर हम कुकिंग करेंगे आगे वो इस पानी के लिए के साथ ही करेंगे, तो इसको संभाल के ढक के रख लीजिएगा। फिर आपको मिलेंगी फलियाँ, फलियाँ आपने डाल देनी है उस पतीली के अंदर जिसके अंदर आपने फर्दर आगे कंटिन्यू करना है फलियों की डिश को। खैर, जब आप फलियाँ डाल देंगे तो आपने चूल्हे पे रख देना है पतीली को और इनको अच्छी तरह पकाना है यहाँ तक कि जब आप फील कर लें कि फलियाँ बिल्कुल लगने लग गई हैं, तो आपको जब वाटर की एडिशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो पानी जो मैंने आपसे कहा था कि आप ढक दीजिए, फलियों के बॉयल का जो पानी था वही पानी आपने थोड़ा करके, यानी 1 गिलास डालना है। फिर आपने अच्छी तरह से पकाना है, फिर आपने फर्दर डालना है, मतलब एज़ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको जितना सालन, जितनी ग्रेवी आपको तैयार करनी है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो पानी को यूज़ कर लेना है।
कुछ जो हमारी बच्चियां होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि वो बेध्याने में पता चला सारा पानी उठाकर डाल लिया और वो अब ड्राई नहीं होने को आ रहा। व्यूअर्स इस टाइम पे बिल्कुल फलियों को अच्छा उबाला आ रहा है, आप चूल्हा देख रहे होंगे। बस मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। मुझे कुछ भी यूट्यूब की तरफ से अब तक 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन मेरा क्योंकि कैमरा बहुत महंगा ख़राब हो चुका है तो मैं अब इसलिए डर के मारे आपको जो है वो करीब से नहीं फोकस करके दिखा पा रही। जी तो व्यूअर्स अब आपने ये करना है, व्यूअर्स जब आप जो है ये फलियाँ जब आप डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, आपने उसको अच्छी तरह पकाना स्टार्ट कर देना है। फिर ये मैं आपको अब रिमाइंड करा रही हूँ। हाँ जी, तो व्यूअर्स मैं आपको ये बता रही थी कि कुछ हमारी जो बच्चियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि वो सारा पानी डाल देती हैं उठा के, और फिर इसके बाद ना वो रोने वाली शक्ल बना लेती हैं कि अब ये पानी नहीं ड्राई होने को आ रहा। तो बेटा क्या करना है आपको, आपने 1-1 गिलास करके पानी डालना है, ठीक है। पहले आप 1 गिलास डालेंगे पानी, जब वो अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, फिर आपने दूसरा गिलास डालना है। अब ये वो स्टेज आ जाएगी कि जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, जितना आपको सालन बनाना है, बस आपने 1 2 3 बॉयल दिए और इसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने गार्निशिंग करनी है। धनिया लेना है, जो ग्रीन धनिया, हरा धनिया होता है, उसको आपने अच्छी तरह वॉश करना है, वो डाल दें। उसके अलावा अदरक जो है उसके बारीक कटिंग किए हुए पीसेस जो हैं वो डाल दीजिए। तो व्यूवर्स ये तो आपकी एक डिश रेडी हो गई है, बहुत इंशाल्लाह लजीज बनेगी अगर आपने बिल्कुल मेरा पैटर्न फॉलो किया है। अब आप इसको नान से सर्व कीजिए या चपाती जो घर की होती है उससे सर्व कीजिए, अल्लाह आपको खाना नसीब करे। तो ये तो हमने बना ली ज़बरदस्त किस्म की फलियाँ। अब आप चलते हैं मटर बनाने की तरफ। मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पी लूँ। अफसोस हो रहा है कि वीडियो बनाने के दौरान मेरी चाय ठंडी हो चुकी है, लेकिन अब मैं पी रही हूँ इसको। जी तो व्यूवर्स अब चलते हैं मटर बनाने की रेसिपी की तरफ। मटर का भी व्यूवर्स आपने क्या करना है, दाने निकाल लेने। दाने निकालने के बाद इनको उसी छानने में वॉश कर लीजिए, ठीक है, जो आपको दिखाया था मैंने चावल छानने वाला। उसके बाद आपने बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी के तौर पे मटरों को भी इसी तरह सिल्वर की पतीली में बॉयल करना है, ठीक है। आप जो है इसमें आधा चम्मच नमक डाल दीजिएगा, इनको बॉयल कर लीजिएगा। क्वांटिटी मटरों की आप ज़्यादा ले लीजिएगा, गलती से मैंने कम मंगवाए थे लेकिन अब मैं ज़्यादा मंगवाऊँगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा बनाऊँगी इंशाल्लाह। सेम आपने पैटर्न फॉलो करना है, जिस तरह फलियाँ बॉयल करने रखी हैं सेम उसी तरह आपने मटर बॉयल करने हैं। प्यारे व्यूवर्स जब आपके मटर बॉयल हो जाएंगे तो आपने सेम वही काम करना है। अगर उनके ऊपर वाइट कलर की झाग आ रही होगी तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स आपने उस झाग को उतार लेना है। इसके बाद आपने ऊपर का जो पानी, जब अच्छी तरह मटर बॉयल हो जाएंगे तो इनको चेक करने का क्या तरीका है कि आप बिल्कुल साइड से 2-3 मटर लें चमचे में या चमची में और उनको खा के देखें या उनको दबा के देखें फिंगर से। अगर तो आपको कच्चापन लगता है तो मज़ीद फर्दर बॉयलिंग कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपको लगे कि पक चुके हैं तो फिर बॉयलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्यारे व्यूवर्स आपने ये करना है, ऊपर का पानी वही झाग निकालने के बाद आपने ऊपर का जो पानी है उसको अलग बर्तन, साफ़ सुथरे बर्तन में रख लेना है और उसको ढक देना है। फिर उसके बाद जो पतीली जिसके अंदर आपने मटर का सालन कंटिन्यू करना है उसके अंदर आपने इन मटरों को डाल देना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपने जो है वो जब टोमेटो पेस्ट जो है वो ड्राई हो जाएगा आपने ऑयल डालना है, गरम मसाला डालना है, ज़ीरा डालना है। जब वो थोड़ा सा लगने लग जाएगा तो आपने क्या करना है, इसके बाद ही मटर जो हैं वो बॉयल करके डालने हैं। उनका जो बॉइल्ड पानी है उसको आपने संभाल लेना है। मटर जब आप अच्छी तरह पकाएंगे, अगर आप मुनासिब समझें तो फ़र्दर आप ऑयल डाल सकते हैं ताकि जो मटर हैं वो अच्छी तरह से आपके ग्रेवी के अंदर मिक्सअप हो जाएं। फिर मेरे प्यारे व्यूअर्स आपने ये करना है कि मटर का जो बॉइल्ड पानी था उसको आपने 1 गिलास लेना है, उसको एवापोरेट करना है और इसके बाद फिर आपने दूसरा ग्लास लेना है, 3-4 बॉयल देने हैं। ये आपकी कंप्लीट एक डिश बन जाएगी मटरों वाला सालन। अब चाहें तो अगर किसी को भुना हुआ पसंद है तो इसको बिल्कुल पका लें, पानी बिल्कुल भी ना रहे। जहां ऑयल की रिक्वायरमेंट आप ऑयल डाल दीजिए, वरना जो लोग चावल के साथ खाते हैं, क्योंकि व्यूवर्स चावल एक ऐसी डिश है कि जिसके अंदर आपको लिक्विड सालन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है।
नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि आप सूखे बिल्कुल चावल खा रहे हैं, गले में आपके फंस जाते हैं, अड़ जाते हैं, फिर आपको साथ साथ पानी पीना पड़ता है और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है डिश। तो लिहाजा मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप जब चावल बनाएं उसके साथ लिक्विड आप ग्रेवी रखें, लिक्विड सालन रखें, ताकि अगर फैमिली मेम्बर्स पर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा मेम्बर्स हैं तो आपका सालन जो है वो बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए ताकि हर कोई खुशी से खाना खाए। बाज़ लोग जो हैं वो बस गुस्से के अंदर छोड़ देते हैं खाना के, बस हमारे मुताबिक है ही नहीं या कम क्वांटिटी में है। तो प्यारे व्यूअर्स, इस तरह से आप मैनेजमेंट कीजिए कि हर कोई पेट भर के खुशी से खाना खाए। जैसा कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम सब लोग मार्केट्स में जाते हैं तो शॉपकीपर जो दुकानदार हैं वो किस तरह पाबंदी के साथ यानी कि माशाल्लाह खाना खा रहे होते हैं कि कस्टमर्स उनकी शॉप पे भी खड़े होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम खाना खा के ही उठेंगे। तो ये बहुत एक स्पेसिफ़िक और बेस्ट जो है ये बात है दुकानदारों की। वाकई खाना जो है वो इंसान को इस तरह ही खाना चाहिए अब आज के दौर में। और हमारा ये हाल है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं उनका ये हाल होता है कि एक हाथ में मोबाइल होता है, सीधे हाथ से आप खाना खा रहे होते हैं, फिर दौरान आपके कोई व्हाट्सएप आ जाता है तो आप उल्टे हाथ से उसको देखने बैठ जाते हैं, कभी आप गोद में मोबाइल रख रहे होते हैं। तो आजकल की जो जनरेशन है वो कुछ इसी तरह करती नज़र आ रही है। किसी का वॉइस मैसेज आ जाए तो मुंह में खाना होता है और साथ ही वॉइस मैसेज का जवाब दिया जा रहा होता है। कॉल आती है तो फौरी तौर पे कॉल अटेंड की जाती है। एनीवेज़, हर किसी की अपनी ज़िंदगी का मेयार है। आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद यू। खैर व्यूवर्स, मटरों वाली जो डिश जब आपकी रेडी हो जाएगी तो उसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप धनिया डालें, बस इतना है कि अगर आपको पसंद है अदरक तो आप बारीक अदरक जो है वो कटी हुई अदरक जो है वो डाल दीजिए। बाकी आप चाहें तो आप चावल बना के तो चावल के ऊपर ये मटरों वाला सालन डाल सकते हैं। साथ अगर आपने रायता खाना है तो रायता बना लीजिए, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। व्यूवर्स, आई एम सो हैप्पी टुडे कि मैंने आज आपको डबल रेसिपी, 2 डिशेस, 2 हांडियाँ बनानी सिखाई हैं। आई होप द बेस्ट कि आपको ज़रूर पसंद आएगा और सदका जारिया के तौर पे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।